दोस्तों, अगर इस शीट पे नज़र मारें जो शतरंज की चाल है, आज रिटेलर जो है वो बुलिश व्यू लेके गया है। एफआईआई भी, इसको आप बीरिश व्यू भी बोल सकते हो और प्रॉफिट बुकिंग भी ले सकते हो कि प्रॉफिट भी बुक किया है। बट ओवरऑल अभी भी वो जो है वो लॉन्ग साइड पे ही है, लेकिन आस्ता आस्ता उसका व्यू जो है वो नेगेटिव हो रहा है पिछले 2-3 दिन के डाटा को देख के। लेकिन ये क्योंकि जैसे जैसे आप मंथली एक्सपायरी के आसपास आओगे, रेंज बाउंड रख के व्यू को बीरिश दिखा के ये बड़ी जल्दी जो है अपना पांसा बदल भी लेते हैं। प्रॉस मिक्स व्यू लेके गए हैं, पुट भी ली हैं और हर जगह तेजी भी की है थोड़ी थोड़ी, और लेकिन डाटा इतना ज़्यादा कुछ आज है नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज की जो गेम है वो खाली टाइम पास के लिए बनाई गई। और डीआईआई भी जो है वो बुलिश व्यू, थोड़ा सा हल्का सा बुलिश ही है इनका। तो इस शीट को अगर देखें, अब ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल्ड वीडियो जो डालता हूँ वो आप देख सकते हैं। आपने देखा कि हमने परसों वो एक एनालिसिस किया था जिसमें हमने बोला था कि अगर लोअर रेंज पे आएगी, सपोर्ट के आसपास आएगी, हम खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों आज सिर्फ एक दिक्कत हुई, आज मैंने ट्रेड भी कोई नहीं दिया अपने जो पेड ग्रुप के मेंबर्स को। 36,200 का एक लेवल था जो बैंक निफ्टी का, जिसके ऊपर मेरी नज़र थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज ये लेवल आना चाहिए था, आया नहीं। आधे रास्ते से ही जो है बैंक निफ्टी मुड़ गई। तो अब कल ओपनिंग कैसे होती है वो देखना पड़ेगा, और ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट का एक्शन कैसा होता है वो देखना पड़ेगा। रिटेलर क्योंकि बुलिश व्यू लेके गए हैं, तेज़ी का व्यू लेके गए हैं, आज भी वो शायद तेज़ी में ही थे। जैसे आप देख भी सकते हो, कॉल अच्छी थी, पुट कम खरीदी हुई थी। तो और कुछ रिटेलर जो है वो तेज़ी में थे, कुछ जो है मंदी में थे, लेकिन ज़्यादा तेज़ी में थे। तो आपने देखा कि बैंक निफ्टी कोशिश तो कर रही थी बार बार ऊपर आने की, लेकिन उसके बाद जो है वो बार बार नीचे आ रही थी। और जाते जाते बैंक निफ्टी ने एक जंप भी मारा, उसमें जो कॉल्स थी वो थोड़ा सा ऊपर आई, लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे क्लोजिंग दे के गई। और इंडेक्स जो है वो रिटेलर्स ने काफ़ी अच्छा भी एक्यूमुलेट कर लिया। कॉल, स्टॉक फ्यूचर भी ऊपर लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ को देखें तो एक बात समझ में आती है कि रिटेलर बुलिश है और एफआईआई ऊपर के लेवल पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन अभी भी वो तेज़ी के मूड में ही है, मंदी के मूड में नहीं है। इंडेक्स अगर उसने ऊपर के लेवल पे बेचना होता, मार्केट में मंदी खेलनी होती, तो आज का दिन जो पिछला दिन गया है वो वाला दिन, जब तकरीबन 17,400 ऑल टाइम हाई के आसपास वो इंडेक्स अपना निकाल सकता था जो उसके पास है। बैंक निफ्टी वो 37,200 के आसपास निकाल सकता था, नहीं निकाली। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी वो तेज़ी के मूड में है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो अभी जिग-जैग वे में मार्केट को जो है वो मूव करा रहा है, ताकि जो उसके पास माल पड़ा हुआ है उसको वो निकाल सके। आज नीचे के लेवल्स पे जो कॉल्स थी उसने उसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है, तकरीबन 10-10, 12-12% कंट्रैक्ट जो है वो कम हो गए हैं। तो नीचे के लेवल पे कॉल्स पे कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग होना जो नीचे के लेवल की 17,000 की हैं, 17,200 की हैं, इसका मतलब वो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। पुट्स जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, आप देखिए पुट भी उसने एक्यूमुलेट किया। तो इस सारी चीज़ को देख के लग रहा है कि एक बार के लिए अगर मार्केट नीचे आती है निफ्टी, तो वो नीचे से फिर कल मार्केट ऊपर आनी चाहिए। 17,280 एक ये लेवल है। अगर इसके नीचे सिर्फ एक चीज़ आपने वॉच करनी है, अगर गैप अप होती है, गैप अप कितनी होगी, अगर ये 355 पे क्लोज हुई है, 17,355, अगर ये गैप अप 420 के ऊपर होती है, 17,420-30 के ऊपर, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, और सस्टेन करती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये 17,450 से 17,480 इस रेंज में जाती हुई नज़र आएगी। और यहाँ से शायद एक बार के लिए 50-60 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आप देखो। लेकिन डिपेंड करता है कि आज यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होती है और एशिया कैसे ओपन होता है। और यूएस मार्केट अगर आज पॉजिटिव क्लोजिंग दे देती है, हमें एक 50-70 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है, तो वो मार्केट को कहीं ना कहीं 17,450 की तरफ लेके जाता हुआ आपको नज़र आएगा।
यहाँ पे आपको नज़र रखनी है कि मार्केट क्या कामकाज करती है। लेकिन इस लेवल के आसपास अगर एक बार के लिए आप 17,500 की पुट अगर ट्राई करते हो तो आपको ज़रूर जो है वो प्रॉफिट दे के जाएगी। लेकिन ये सारा एक्शन अगर शुरू में हुआ अप टू 10:30 बजे तक हुआ तभी ये व्यू जो है वो होल्ड करेगा। लेकिन अगर आस्ता 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 मार्केट दिन भर नीचे से ऊपर आती रही और आखिर में जाते जाते 17,450 480 के लेवल तक आई, फिर आपको पुट प्रॉफिटिंग देगी, फिर कहीं ना कहीं जो है 17,500 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर गैप डाउन मिलती है तो आप जो है बाय करके चल सकते हो। फ्लैट मिलती है तो पहले 15 मिनट वेट कर लो, और अगर नीचे आती है 17,300 के आसपास तो बाय करके चल सकते हो। लेकिन अगर 17,280 के नीचे, आज भी आपने देखा 280 के नीचे कोई ज़्यादा देर सस्टेन नहीं की। 17,280 के नीचे अगर ये 15 मिनट से आधा घंटा 30 मिनट अगर ये 15 से 30 मिनट कामकाज करेगी तो कहीं ना कहीं ये 17,200 तक आएगी। उस केस में आप 17,300 की पुट ले सकते हो। 15 से 30 मिनट कामकाज करेगी तब। लेकिन अगर ये आई 2 मिनट 5 मिनट रही और वापस ऊपर घूम गई तो ये कहीं ना कहीं फिर 17,380 जो आज का हाई था 17,380 390 ये फिर वहाँ तक जाने की अटैम्प्ट करेगी, और इसी रेंज में अभी मार्केट क्या करेगी, घूमेगी। तो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, लेवल्स आने पे, सेल ऑन राइज लेवल्स आने पे तभी करना, आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब बैंक निफ्टी 36,200 एक ये लेवल है, अगर इसके आसपास मिले बैंक निफ्टी फ्यूचर तो यहाँ पे आप एक बार के लिए कॉल ट्राई कर सकते हो। और 37,000 के आसपास अगर मिले 37,000 37,100 तो आप पुट ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये पुट एक ही शर्त पे ट्राई करनी है कि 36,500 से लेके आप 36,500 भी नहीं, 36,000 से लेके 37,000 तक जो कॉल्स हैं इनमें कहीं ना कहीं आपको अनवाइंडिंग देखने को ना मिले। अगर 36,000 की कॉल से लेके 36,500 की कॉल्स में 36,800 की कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 37,200 तक जाने की कोशिश कर सकती है। अनवाइंडिंग ना मिले, आज भी आप देखो बैंक निफ्टी ऊपर आ रही थी लेकिन 36,500 की कॉल में अनवाइंडिंग नहीं आ रही थी। और अनवाइंडिंग आती भी कैसे, जिसने परसों 414 की लेवल के कॉल ली हुई थी आज उसको वो रेट भी देखने को नहीं मिला। और आप देखो कि बड़े प्लेयर्स जो आज भी इंडेक्स बेच के गए हैं। तो क्लियर कट जो है एक चीज़ है, बैंक निफ्टी 36,200 और 35,850 मेरी इन दो रेंज पे नज़र है। अगर इन्होंने बड़े प्लेयर्स ने बैंक निफ्टी को ऊपर एक बार फिर से खींचना है, इस रेंज को प्ले करना है 36 और 37,000 की रेंज को एक बार के लिए रिटेलर को पुट देने के लिए कि रिटेलर पुट में अच्छा खासा पुट लेके बैठ जाए, वो 35,850 के नीचे भी ला सकते हैं। तो इस रेंज के आसपास अगर आप बाय करोगे तो आपको ज़रूर जो है वो कॉल में मुनाफा देखने को मिलेगा। 37,000 के आसपास अगर पुट बाय करोगे तो आपको पुट में मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है कल बैंक निफ्टी में तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी खुलते ही तेज़ी से नीचे की तरफ आनी चाहिए। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन ये कहती है, जो रिटेलर्स इवन राइट करके गए हैं, FII के पास कॉल है, रिटेलर राइट करके गए हैं। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ देख के एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या 40 50 70 पॉइंट का भी अगर गैप अप मिलता है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए नीचे आएगी। बैंक निफ्टी 36,700 36,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी स्पॉट निकले, 36,700 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर निकले, तब ही बैंक निफ्टी जो है थोड़ी तेज़ होगी। फिर ये 36,900 37,000 की तरफ जाने में जो है कामयाब होगी, क्योंकि जो 36,000 से लेके 36,700 तक बैंक निफ्टी की कॉल्स में इतनी ज़्यादा राइटिंग है कि फिर वो बैंक निफ्टी को इन लेवल्स के आसपास पुश करने की कैपेसिटी रखती है। तो आपको क्लियर कट जो है बैंक निफ्टी पे नज़र रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार के लिए वोलाटाइल मूव देने के लिए रेडी हो रही है। शायद ये कल आए परसों आए, एक बार लाइव मार्केट पर डाटा में नज़र रखना, जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे आप पोजीशन बना सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये मैं वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कहीं ना कहीं ट्रेड लेने में सहायता मिले। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक ऐसे ऐसा ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और अगर अकाउंट ओपन करोगे तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।